हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। उनकी करंट एनर्जीज ही देखेंगे और देखेंगे मन की भावना यानी कि उनके अंतर मन में क्या चल रहा है इस वक्त। ठीक है, सो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। रीडिंग जर्नल होने वाली है, ध्यान रखना लड़का लड़की दोनों के लिए बनाती हूँ। जब थी बोलती हूँ तो आप समझ सकते हो था, और था बोल रही हो तो थी समझ सकते हो। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं अपने पार्टनर का जेंडर। ओके, तो कंफ्यूज मत हो जाया करो। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिसका नाम मनी मन ले रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के मन में करंटली क्या चल रहा है, इनके लिए क्या चल रहा है। उरूस है, ईसा है, यहाँ पर राइदो भी है। एनीवेज, सो यहाँ पर मैं जहाँ पर ये एनर्जीज देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पिछले कुछ लंबे टाइम से उतार चढ़ाव रहे हैं। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पर आपको ये लगने लगा है कि शायद ये रिलेशनशिप अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप कम्प्लीटली ख़त्म हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं कोई चारा या कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी डिप्रेसिव और एनजाइटी वाली एनर्जी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी सी एनजाइटी फील हो रही है पिछले कुछ टाइम से। एग्जॉस्टेड है और खुद को बहुत लोनली फील कर रहे हैं आप बहुत ज़्यादा खुद को लोनली फील कर रहे हैं। आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा हावी कर रहा है, जिसके वजह से आपको मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उसकी एनर्जी में लियो है, एरीस है, और कहीं ना कहीं साजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी भी मिल रही है। और यहाँ पर कुछ डार्क एनर्जीज है, डेविल की भी एनर्जी है, थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं आप लोग दोनों के बीच में। और यहाँ पर मुझे एनर्जीज में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रही है, या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपने क्रिएट की है या उन्होंने की है, लेकिन सबोटैच एनर्जी है यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। बात करूँ आपके पार्टनर के मन की भावनाओं में, ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनसिक्योरिटीज़ है उनके अंदर आपको लेकर। कुछ तरीके की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उनको लग रहा है कि आपके जीवन में कोई और व्यक्ति है जिनको आप बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे हो, अटेंशन देने लगे हो, जिसकी वजह से या जिसके कहने पे या जिसके बहकावे में आकर आप जो है उनको अब सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, या उनकी भावनाओं की कदर नहीं करना चाहते। ये देखो, वाइस एंड वर्सा की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है ये उनके साथ ऐसा हो रहा है और आप ऐसा सोच रहे हो, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आप किसी के भड़कावे में हो। कोई दोस्त है आपका जो आपको बहका रहा है या इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई व्यक्ति आप दोनों के बीच में है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के वजह से ये आपको लेकर बहुत इनसिक्योर और जलस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा जलसी है। अब हो सकता है कि आपने अभी रिसेंट में ही कोई डीपी वगैरह या स्टेटस ऐसा लगाया जिससे ये जलस फील कर रहे हैं, क्योंकि जलसी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, जलसी, पॉजिटिवनेस। ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत तकलीफ हो रही है इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं। इनको आपके जो लाइफ में चल रहा है उसको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कहीं ना कहीं। इनको आपके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, किससे ज़्यादा बात कर रहे हो आप, अपनी लाइफ में चल आप करते मतलब बोलते हैं ना क्या करते हो या किससे मिलते हो, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। काम में ये ऐसा नहीं है कि काम में ध्यान नहीं दे रहे, ये अपने काम में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जलसी और इनसिक्योरिटीज़ है, और इनको कहीं ना कहीं आपका बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है आप में बहुत एटीट्यूड आ गया है, या आप कहीं ना कहीं ऐसे हो गए हो जिसमें आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप दोनों के बीच में ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ जिनसे भी आप ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, तो चांसेस उनके साथ स्ट्रांग है कि आप उनसे जो भी बातचीत कर रहे हैं या कोई फ़ोटो लगाया या कोई भी एनर्जी उसको लेकर हो सकता है ये जलस हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जलस बहुत हो रहे हैं आपको लेकर, ये बहुत जलस हो रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ में इनको जो वाइब्रेशंस दिख रही है उससे इनको बहुत पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। इनको लग रहा है कि आप अभी इनको अवॉइड करेंगे कहीं ना कहीं, या आप इनको इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से आप इस व्यक्ति को बहुत चेस कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, जो कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता था। आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनको स्टॉक कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ टाइम से ये आपके
एनर्जी को भाप चुके हैं, आप इन्हें स्टॉक नहीं कर रहे हैं, चेज़ नहीं कर रहे हैं। आपने खुद को काफ़ी कंट्रोल करके ना जैसे खुद को आइसोलेट कर लिया है, आपका मन नहीं कर रहा ज़्यादा किसी से बात करने का, आप अकेले अकेले ज़्यादा रहने लगे हैं। और जैसे कि फ़ोन वोन भी आपका यहाँ वहाँ आप रख देते हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, या अगर फ़ोन उठाते भी हो तो शायद सिर्फ टैरो रीडिंग्स वगैरह के लिए कुछ देख लेते हैं, मन की तसल्ली ले लेते हैं और फिर से वापस बैकआउट करके फ़ोन वोन यहाँ वहाँ फेंक कर अपनी एनर्जीज़ में रहते हैं। ऐसा लग रहा है आप अपने काम में व्यस्त रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और अपने आप में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, अकेले टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपका ये जो बर्ताव है, बदलता बिहेवियर, ये आपको कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी और में आपका इंटरेस्ट है और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इन्होंने बिगाड़ी है, पर इनको लगता है कि कहीं ना कहीं बदलाव आप में भी आए, परिवर्तन आप में भी आए। इनको लगता है आप भी पहले जैसे नहीं रहे और आपको लगता है कि ये व्यक्ति एकदम से बदल गए। आप दोनों में ऐसा दिख रहा है कि डेस्टाइन पार्टनर्स हो आप एक दूसरे के, या ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में रहे हो, पास्ट लाइफ में एक दूसरे की डेस्टिनी में थे, यानी कि एक दूसरे की आप दोनों की शादी वगैरह हुई थी। और कहीं ना कहीं शिवा पार्वती का जोड़ है, ट्विन फ्लेम एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग, शिवा पार्वती की जोड़ है। और ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आप दोनों साथ थे, इक्वली एक दूसरे के साथ थे, किसी रिश्ते किसी बंधन में। डेफिनेटली मुझे एक बाउंडेड एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है पास्ट लाइफ में, जिसके आपने हो सकता है कि ड्रीम्स भी देखे हैं, आपको उसकी झलकियाँ कुछ सपनों में भी आई है। इस तरीके की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स आ चुके हैं इसको लेकर, और यही ड्रीम्स इनको भी आते हैं। सेम ड्रीम्स ये भी आपके देखते हैं, जो आप देख रहे हो वो सेम ड्रीम उनको आते हैं। चांसेस ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कभी कभी सेम टाइम पे आप लोग सेम ड्रीम्स को देखते हो। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा बन रही है आपके जीवन में। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेकर इस वक्त ऑब्सेस्ड है, बहुत बैडली, बहुत ज़्यादा बैडली। ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे लगे हुए हैं या आपकी एनर्जीज़ को भाप रहे हैं, आपको चेकआउट कर रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं लेकर परेशान है, टेंशन में। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि शायद आप जो है मूव ऑन कर रहे हो, आपकी मूव ऑन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑब्स्टेकल में भी ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपसे मूव ऑन वाली एनर्जी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है आप जा रहे हो, इनको लग रहा है आप जा रहे हो। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी दिख रही है कि ये भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इन्होंने बातचीत बंद करके खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया है, लाइक एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, सबोटाज कर दिया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इनकी तरफ से क्रिएट हुई है और कहीं ना कहीं आप थक गए हो इनका इंतजार करते हुए, जिसके वजह से भी आप मूव ऑन कर रहे हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या कहीं मूव ऑन कर रहे हो, और जिसकी एनर्जी इनको समझ में आ चुकी है। इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपकमिंग इवेंट में आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा सडन एक वो एनर्जी को देते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आपके प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए, और दोबारा पहले जो शुरुआत में जो शुरू में आप लोग दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग थी, ज़्यादा एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर धीरे धीरे एक दूसरे को जाना या प्यार में तब्दील हुआ, उस एनर्जी में आते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है शुरू से शुरू करने वाले हैं, दोबारा शून्य से शुरू होगा सब कुछ, ऐसी एनर्जी ज़्यादा है। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें घटित हुई हैं उसे अभी भी बदला जा सकता है। कहीं ना कहीं वो अभी भी उम्मीद में है, होप में है, अभी भी वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ बदलेगा। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अब ज़्यादा बदलने के इंटरेस्ट में नहीं हैं। आपको अगर कुछ बहुत ही लॉन्ग टर्म कुछ दिखता है इस रिलेशनशिप में, अगर कोई फ्यूचर दिखता है तो आप इंटरेस्टेड हैं इस रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ आप अपना ज़्यादा इस रिलेशनशिप में अब योगदान नहीं देने वाले। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है, आप अंदर से इतना पेन झेल चुके हैं कि आप में अब क्षमता नहीं है कि आप दोबारा से कोशिश करें या दोबारा इनको प्यार संसार सब कुछ दें और वापस से ये आपसे छीन कर सब कुछ ले जाएं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके वजह से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, अपने अपनों का साथ छूटा है, आपके दोस्तों का साथ छूटा है, आप कहीं ना कहीं पूरी तरह से अकेले या लोनली पड़ गए हैं। इसकी वजह से आप इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते कि दोबारा आके आपको तकलीफ दें। और बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप जेन्युइनली बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन करने का पूरा प्रयास कर रहे हो। आप इस रिश्ते से थक गए हो, ऊब गए हो। ये रिश्ता आपको मेंटल बोलते हैं ना, स्ट्रेस दे चुका है, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर चुका है, और इनकी एनर्जी अब आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये आपकी शाइन या आपकी पॉजिटिव
वाइब सब ले लेते हैं और उसके बाद फिर से आपकी झोली में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देकर चले जाते हैं या दे के चली जाती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने मतलब से बहुत इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका मतलब ख़त्म हो जाता है या इनकी ईगो शांत हो जाती है तो ये फिर से अभी बैक टू अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं और दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हो चुके हैं। आप इनके बर्ताव को पसंद नहीं करते, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। बट इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर को होप्स है, अभी भी आपके पार्टनर ऐसा मानते हैं कि वो आपको कन्विंस कर लेंगे या आपका दिल जीत लेंगे, पर कहीं ना कहीं आप नहीं रेडी हैं। आप ऐसे लग रहे हैं कि आप जैसे कि ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप बहुत हंसते हुए मूव ऑन कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप एक कॉर्नर में रो रहे हो बहुत ज़्यादा, कि आप फेलियर फेस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फेल हो गए, आप बहुत बुरी तरह फेल हो गए और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपको फेल करेंगे, यानी कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये आपको गिराएंगे या ये आपको हराएंगे। इस व्यक्ति की वजह से आपने इतना बुरा डाउनफॉल फेस किया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इससे अति आप क्या ही झेल सकते हैं। मतलब आप इनको हर बात पे माफ़ कर लेते, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा चाहते थे कि ये आपके साथ हों, आपके साथ खड़े रहें, आपसे बात करें, या आप दोनों में कुछ जो एक आपकी तबीयत बिगड़ रही थी या आपके लाइफ में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, उसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपके साथ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं खड़े रहे, जिसकी वजह से आप बहुत पेन से गुजरे हो। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इनके वजह से आपने बहुत ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ों में भी जानकारी हासिल की, अजीब अजीब चीज़ें भी की, ट्राई करके सब कुछ देख लिया, पर कहीं ना कहीं अब आप एग्जॉस्ट हो गए हो। अब आप इस रिश्ते से दूर कहीं कहीं दूर चले जाना चाहते हो, क्योंकि ऐसी एनर्जी है जैसे अब आप इनको और अपना बोलते ना एनर्जी नहीं शेयर करना चाहते। इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर कभी आपके प्रति जो है ऑनेस्टी नहीं दिखा पाए या एक्सप्रेसिव नहीं रहे। वो आपसे बातें छुपा रहे थे और कहीं ना कहीं या तो अपनी मर्जी से जब कोई प्रॉब्लम्स आई, जब कोई इशू आया या कुछ भी इनकी लाइफ में हुआ, वो अचानक से गायब हो गए, वैनिश हो गए। तो इन्होंने ये कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा पैटर्न बना लिया है जिसमें ये मर्जी से जाना आना, कहीं ना कहीं बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बनाना, या आपके होते हुए भी दूसरों से ज़्यादा बात करना, दूसरों में इंटरेस्ट लेना, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। झूठ कहीं ना कहीं बहुत बोलते हैं आपके पार्टनर, बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई कई बार इनके झूठ इतने क्लियर होते हैं कि आप भाप भी नहीं पाते हो कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि अपनी गलती मानते भी नहीं। झूठ बोलने के बाद सॉरी बोलना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, या जो डिस्टेंस ये क्रिएट करते हैं या जो ये तकलीफ़ें आपको देखते हैं उसके लिए भी आपको सॉरी नहीं करते, उल्टा आपको ही जाने अनजाने बहुत ब्लेम करने लगते हैं उन चीज़ों के लिए, जैसे कि आपके कैरेक्टर पे या किसी ना किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और आपको जैसे गलत साबित करने लगते हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में कोई होप या स्कोप नहीं देख पा रहे हैं। आप स्टिल चाहते हैं, एक मन के किसी अभी भी अंतर मन के कोने में एक चाहत ज़रूर है कि ये व्यक्ति आए, पर आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति जब लौटे तो एक प्रॉपर प्रपोजल या एक प्रॉपर तैयारी या एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं। पर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं और आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एटीट्यूड के तो हैं और बहुत ज़्यादा जो है डिसलॉयल एनर्जी है। यानी कि इस रिलेशनशिप के प्रति जो सीरियसनेस उनके अंदर होनी चाहिए, जो आपको ये बार बार हर्ट नहीं करना चाहिए, लाइक वो होता है कि आपकी केयर करें, आपको लव दें, वो एनर्जी की जगह ये आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जाता है। ऐसा लग रहा है कि जितना आपने इनको मदरली एनर्जी दी है, जितना माँ जैसा आपने इनको हैंडल किया है, उतना ही इन्होंने आपका कहीं ना कहीं गैर फ़ायदा उठाया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्मा अपना काम करेगा। ऐसा दिख रहा है कि जैसे चेजिंग एनर्जी जो बन रही है, यहाँ कर्मा का साइकिल घूम रहा है और ऐसा लग रहा है चीज़ें जो है आपके लिए कुछ ऐसे पैटर्न को क्रिएट करेंगे जहाँ पर आप एक न्यू शुरुआत कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं और इनकी लाइफ में जैसे कि ये अब आपको चेस करने की शुरुआत, मतलब कहीं ना कहीं चेजिंग एनर्जी देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं एक्शन ज़रूर लेंगे और ये नेक्स्ट 15 to 10 डेज़ में हो सकता है कोई एक्शन ले और कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। मुझे आपकी तरफ से आपका बर्ताव काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन ले भी रहे हैं तो आप ज़्यादा उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या आप उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या आप ज़्यादा इनके सामने ओपन अप नहीं हो रहे हो। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ब्लॉक कर रहे हो इनको,
बट आप काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में हो। आप ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद की एनर्जीज को डिफेंड कर रहे हो और आप डर रहे हो इनसे बात करने से। आपको लग रहा है कि अब मैंने फिर कुछ बोल दिया तो फिर कुछ ऐसी बात हो जाएगी, या मैंने अगर फिर कुछ किया तो ये फिर से आएंगे, तकलीफ देंगे, यूज़ कर देंगे, अपने फाइनेंशियल या इमोशनल या फिजिकल जो नीड्स हैं वो पूरी करके ये फिर आपको तकलीफ या चोट पहुँचाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत डरते और घबराते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जो एक्शंस आपके लिए लेना चाह रहे हैं उस एक्शंस को आप फील नहीं कर पा रहे हो, बल्कि उल्टा इनके आने से आपको और घबराहट और बेचैनी हो रही है, और आपको लग रहा है कि ये क्यों आ गए। मतलब आप अभी तक इनका इंतज़ार कर रहे हो, बट इनके आने के बाद आपको लग रहा है कि ये क्यों आ गए, वो इंतज़ार ज़्यादा बेटर था, ये आ गए तो अब मुझे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को संभालने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ इस व्यक्ति के मन में क्या है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल तो हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपने अनजाने में ही सही इनकी ईगो को ट्रिगर किया है, इनकी ईगो को बहुत बुरी तरह से हर्ट किया या ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से ये वापस आना चाहते हैं और अब आपको हासिल करके जैसे कि एक जीत अपने लाइफ में फील करना चाहते हैं कि ये वापस जीत गए। बट कहीं ना कहीं आप उनको वो जीत देना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको इतना हराया है वो व्यक्ति जीतने का अधिकार नहीं रखते। जब तक आपको इनकी तरफ से एक प्रॉपर एनर्जी या लॉन्ग टर्म कुछ नहीं दिखेगा तब तक आप इनमें इंटरेस्टेड मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आते। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। बाकी हाँ, ये ऐसा आपके पार्टनर दोबारा से कोशिश ज़रूर करेंगे इस रिश्ते में आने की, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर रीडिंग आप लोगों को पसंद आई, रून्स रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं इस चैनल को। मेरे दूसरा चैनल भी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।